नेशनल क्राइम ब्यूरो 2020 के आंकड़े बताते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा झड़पों में बीते साल के मुकाबले जबरदस्त उछाल आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बीते कुछ दिनों में भारत के अलग अलग राज्यों से एक के बाद एक सांप्रदायिक झड़पों की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से सबसे हालिया घटना दिल्ली के जहांगीरपुरी की है, जहां हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की और 9 लोग इसमें घायल हो गए, जिनमें 7 पुलिस वाले शामिल हैं। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि देश में सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं कितनी बढ़ी हैं। तो आपको बता दें, 2020 में सांप्रदायिक हिंसा की कुल 857 घटनाएं हुई। ये 2019 की तुलना में 94% ज्यादा थी। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में अचानक उछाल का अहम कारण दिल्ली है। इसे ऐसे समझिए कि 2014 और 2019 के बीच दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों की केवल 2 घटनाएं हुई, लेकिन 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों की 520 घटनाएं हुई, जिससे देश भर के आंकड़ों में वृद्धि हुई। हाल ही में गृह मंत्रालय ने संसद में कहा कि भारत में 2016 और 2020 के बीच सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों के 3,399 मामले सामने आए और ये डेटा काफी सटीक है और एनसीआरबी के आंकड़ों से भी मेल खाता है। एनसीआरबी की गणना के आधार पर 2014 से 2020 के बीच सांप्रदायिक दंगों की 5,417 घटनाएं दर्ज की गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल के दौरान सांप्रदायिक दंगों की घटनाओं के दर की तुलना करने का कोई सीधा तरीका नहीं है। 2014 तक एनसीआरबी दंगों को सांप्रदायिक या अन्यथा खेती जाति से संबंधित संप्रदाय से संबंधित दंगे के रूप में वर्गीकृत नहीं करता था। हालांकि गृह मंत्रालय ने 2006 और 2012 के बीच सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या जारी की। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों पार्टियों की सरकार के दौरान तुलनात्मक स्थिति कैसी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक साल 2008 कांग्रेस सरकार के लिए सांप्रदायिक दंगों की लिहाज से सबसे खराब समय था। इस साल 983 घटनाएं दर्ज की गई। साल 2014 में एनसीआरबी के अनुसार देश में 1227 सांप्रदायिक घटनाएं हुई। इसी साल बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी। यदि दोनों पार्टियों की सरकार के कार्यकाल की तुलना की जाए तो 2006 और 2012 कांग्रेस सरकार के 6 साल के कार्यकाल के दौरान के बीच सांप्रदायिक हिंसा की कुल 5,182 घटनाएं दर्ज की गई, जबकि 2014 और 2020 के बीच बीजेपी सरकार के शासनकाल के 6 वर्ष कुल 5,417 घटनाएं दर्ज की गई। भारत में सांप्रदायिक दंगों की घटना 2020 तक धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन कम घटनाओं का मतलब ये कतई नहीं है कि पीड़ित भी कम है। 2014 में 1,227 सांप्रदायिक घटनाओं में 201 पीड़ित थे। 2018 तक घटनाओं की संख्या घटकर केवल 512 रह गई, लेकिन दंगों से प्रभावित पीड़ितों की संख्या 812 थी। कुल पीड़ितों का अनुपात 2019 और 2020 में कम हुआ, लेकिन कम घटनाओं के रिपोर्ट होने के बावजूद 2017 और 2018 के दौरान यह आंकड़ा काफी अधिक था। फिलहाल इस जानकारी में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी ही और तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।